सॉरी अगर ये चुभे किसी लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कोई भी पब है नहीं, सारी लड़कियां जाती हैं बेसिकली फ्री में एंजॉय करने के लिए। उनको अपने आप को एडवर्टाइज करने का मौका मिलता है और नंगा होने का मौका मिलता है। तो जब फोटो भी खींचती हैं तो एक पैर के पीछे दूसरा पैर छुपाना जरूरी है, नहीं तो हाथी दिखेगा दिखेगा। लेकिन सच बात ये होती है कि नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है? इंडियन पार्टी सिनेरियो के बारे में बात करना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकली इंडस्ट्री के बारे में, एज वेल एज जो लौंडे वहाँ पे जाते हैं क्यों जाते हैं, जो लौंडियाँ वहाँ पे जाती हैं क्यों जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ना ये आज मैंने गलती से इंस्टाग्राम खोला और जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ उस दिन मेरे को अंदर एक बहुत गंदी घिन आती है बेसिकली। और ऐसा लगता है कि आज उल्टी आएगी आएगी, क्योंकि और मैं यहाँ पे लोगों के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस के ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि अब एक ऐसा समय आ गया है कि फेकनेस बंद करना सबके लिए पर्सनली फर्स्ट लेवल पे बेनिफिशियल होगा और उसके बाद वो कलेक्टिव को भी मदद करेगा। ठीक है, ताकि जो लोग साथ में मिल के एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं उस पे आए, कंपेयर टू जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा सुपरफिशियलिटी की। और यहाँ पे सिर्फ क्लबिंग की बात नहीं करूँगा मैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारी जो रूट्स हैं या हमारा जो कल्चर है उसमें ड्रिंकिंग है ही नहीं। ठीक है, ये जो पब्स बोलते हैं ना, जो आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह जाते होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कोई भी पब है नहीं। ठीक है, क्लब्स हैं या तो ड्रिंकिंग के बार्स हैं या जगह हैं जो अल्कोहल देती हैं। पब्स होते हैं सर्टेन वेस्टर्न देशों में। और मैं ये कमेंट्री दे रहा हूँ कोई नादानी से नहीं, मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ये देखा हुआ है। और इनफैक्ट ये इंडस्ट्री काफ़ी हद तक मेरे जवानी के टाइम ही आनी शुरू हुई है। और एज वेल एज मैं वेस्ट में भी अलग अलग देशों में रहा हूँ और मैं मतलब वहाँ पे समझता हूँ कि कितना नेचुरल है उनके लिए। ठीक है, कंपेयर टू यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल भी नेचुरल नहीं। और मैं ये इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि आज 31 अक्टूबर है, जो बहुत सारी यूथ पागल हुई हुई है हैलोवीन के लिए। हैलोवीन का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या उसकी रूट्स है इनको बिल्कुल नहीं मालूम होंगी। ठीक है, लेकिन बनानी है क्यों? क्योंकि फोटो खींचने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को एडवर्टाइज करने का मौका मिलेगा कि देखो या तो मैं कूल हूँ या तो मैं सुंदर हूँ या तो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियां कौन सी हैं जो जाती हैं? ये बेसिकली मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सारी लड़कियां जाती हैं बेसिकली फ्री में एंजॉय करने के लिए। और मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो बेचारी बुढ़ी होने लगती हैं थोड़ी, वो फ्री में नहीं कर पाती एंजॉय, उनको अपना खर्चा खुद से करना पड़ता है। तो लड़कियां जाती हैं फ्री में एंजॉय करने के लिए, लड़के जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हें एंजॉय करा सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, और लड़कियां फ्री में एंजॉय करती हैं इन चोमुओं की वजह से। एंड अलोंग विद दैट क्या होता है कि उनको अपने आप को एडवर्टाइज करने का मौका मिलता है और नंगा होने का मौका मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनने का मौका मिलता है। मैं यहाँ पे लड़कियों की ड्रेसिंग की पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा टाइम वो ऐसे ड्रेस कर रही है जिसमें वो एक्चुअली खुद ही कंफर्टेबल होती नहीं। और मैं बॉडीली कंफर्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोटी मोटी जो है बेचारी थोड़ी बहुत फीमेल्स, वो ऐसी ड्रेसेस पहन रही हैं अपने सर्टेन एसेट्स दिखाने के लिए, लेकिन पूरे टाइम इनसिक्योर हैं। तो जब फोटो भी खींचती हैं तो एक पैर के पीछे दूसरा पैर छुपाना जरूरी है, नहीं तो हाथी दिखेगा दिखेगा। ठीक है, सेम तरीके से वहां पे बेसिकली जब कैमरा वैमरा ऑन होता है तो मुंह का एंगल तो बदलना ही है, क्योंकि अदरवाइज तुम उतने सुंदर हो ही नहीं। ठीक है, बेसिकली ये जो इंस्टाग्राम जगह है ना, इसने ये फीचर दे दिया है लोगों को या औरतों को स्पेशली कि तुम खुद अपनी फैंटेसी बनाओ, उसके लिए खुद को ताली दो, उसके लिए खुद को मतलब अपने ड्रीम वर्ल्ड में जियो तुम, कि तुम अपनी कहानी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, साथ में अपनी कहानी जी रहे हो और उस ईगो के बबल में तुम कंटिन्यू करे जा रहे हो। और एक टाइम आता है कि अंदर फिर डिप्रेशन आता है लोगों को। बट एनीवे, तो लड़कियां जाती हैं फ्री की दारू, फ्री का मजा। बंदे पिक करेंगे, बंदे ड्रॉप करेंगे, उन बंदों को घंटा का भी कुछ मिलेगा नहीं। उधर वो वहां से किसी ज्यादा हायर स्टेटस बंदे के साथ या तो निकल जाएगी या तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करेगी ताकि आगे उसके साथ कुछ कर सके। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गांव गांव की सिंपल लड़कियां, मिडिल क्लास की सिंपल लड़कियां, जिनके लिए बिहेवियर नेचुरल है ही नहीं, एक अलग लेवल की एक्टिंग करती हैं, टू द पॉइंट के आईफोन भी ये लोग खरीदते हैं। इंडिया में शायद स्टेटिस्टिक्स है कि 80% से ज़्यादा आईफोन खरीदे जाते हैं ईएमआई पे।
क्यों? क्योंकि एक कूलनेस का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इंडियंस को हमेशा अपने बारे में कम सोचने की आदत है, किसी पता नहीं किस रीजन की वजह से। तो ये लड़कियां जिनके माँ बाप बेचारे हो सकता है स्मार्टफोन भी ना यूज कर रहे हो, लेकिन इनको ये सब करना है और ये सब वो करती हैं इन वेज जो सस्टेनेबल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन किसी तरह कोई भी एलिजिबल बंदा उनके लिए या अट्रैक्टिव बंदा गलती से ये ना सोचे कि वो क्लास में लो है, तो इसलिए कपड़े भी वैसे पहनने एंड एवरीथिंग। तो लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से क्या है, उनको लगता है कि टू गेट सेक्स या टू गेट विमेन या टू गेट फीमेल कंपनी, क्लब्स एंड पब्स आर द प्लेस टू गो, ठीक है। तो लड़के वहां जाते हैं, ठीक है। नन ऑफ दिस इज नेचुरल टू इंडियन सोसाइटी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं जाता या ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैं पागल नहीं हूं इसके लिए। और अगर मैं कभी जाऊंगा भी तो आप लोगों को ऑनलाइन दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं तो शायद इसलिए जा रहा हूं क्योंकि समझ लो कोई ओकेजन है या मेरा मन कर रहा है जाने को, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो अपने बैकग्राउंड में इस तरह से पले बड़े हैं कि उनके लिए ये सब नेचुरल। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगेन मैं यहाँ पे अपना बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आर्मी फैमिली में ग्रो अप किया हूँ, तो आर्मी फैमिली में मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को, मेल्स को स्पेशली देखा है हैविंग अ ड्रिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट क्या है, उनको अब वो उनके अंदर फौजी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन है, तो उनको पता है ड्रिंक कैसे ली जाती है। उनको पता है ड्रिंक लेने के बाद लेडीज के आसपास कैसे बिहेव करना है। वो बदलते नहीं, वो फिर भी उन्हीं मैनर्स के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। लेडीज उनके आसपास सेफ फील करती है सिंपली बिकॉज एक कल्चर है, मतलब तौर तरीकों की एक सभ्यता है जो कॉमन है उन लोगों के बीच में, इसलिए वो लोग उस तरीके से एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो पार्टिंग वगैरह की इंडस्ट्री है, इन्होंने जितने इंडियंस, जैसे आज हैलोवीन के लिए पता नहीं लोग मर रहे हैं पार्टी करने के लिए। क्या है ऐसा हैलोवीन में यार? तुम्हें पता भी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है फेस्टिवल का, उसके रूट्स क्या है? कुछ नहीं पता। लेकिन ट्रेंड क्रिएट करना है। सारे जितने ये पब्स, या पब्स नहीं सॉरी, ये ड्रिंकिंग प्लेसेस हैं, ये लोग एक इवेंट बनाएंगे। उस इवेंट के लिए अलग से लोगों को पैसा चार्ज करेंगे, उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे ताकि तुम्हारी इंस्टाग्राम अगली स्टोरी जो बाहर जाने की है, देखो आज मैं कितनी कूल हूं या मैं कितना कूल हूं, मैं आज यहां घूम रहा हूं, उसके लिए तुम्हें एक नया बैकड्रॉप मिल जाएगा और एक ड्रेस कोड होगा, तो तुम्हें भी कपड़े अलग पहनने पड़ेंगे। बट ये कहां जाता है सब? कहां जाता है? इसका अंत किधर है? या अगर इसमें इतना सुकून होता या इसके अंदर इतनी सेटिस्फैक्शन या खुशी होती तो तुम्हें बार बार क्यों जाना पड़ता? क्योंकि बार बार तुम जाते हो उम्मीदों के साथ, लेकिन तुम्हें मिलता कुछ नहीं है। लड़कियां भी अपने आप को परेड करी जा रही हैं, फिल्टर लगाती रहती हैं, फोटोएं डाली जा रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा। साइकोसिस है ये कि एक पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिटी या सोसाइटी की तरह दिखाना है खुद को। इतना स्टूपिड लगता है ना। जो लोग एजुकेटेड है या जो लोगों के पास एक्सपोजर है या जो लोग के लिए ये नेचुरल है, वो लोग जब इन लोगों को देखते हैं ना ऐसी जगहों पे, तो इन लोगों को लग रहा होगा कि हम अब इस सोसाइटी के पार्ट बन रहे हैं। ऐसा कभी होने ही नहीं वाला, क्योंकि तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस वहां पे दिखता है। इंसान के लिए ना वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज इज ह्यूमिलिटी, मतलब अपने रूट्स को एम्ब्रेस करना, ठीक है। तो जैसे मैं इन्फ्लुएंसर्स की बहुत मारता हूं, ठीक है। उनकी जो ऑब्वियस लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, या जो जिसकी मतलब फेम के पीछे जो वो अपने आप को नकली बना देते हैं एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी कॉफी शॉप में जाके फॉर एग्जांपल डालोगे, या अभी भी तुम्हारे पास एक गाड़ी है, समझ लो तुम इन्फ्लुएंसर बन गए, तुमने कोई लग्जरी गाड़ी खरीद ली और तुम रोज उसका स्टीयरिंग व्हील का फोटो डालोगे फिर भी। या तो तुम क्लबिंग वबिंग जा रहे हो, तुम वहां पे वो बूमरैंग बनाओगे ग्लासेस क्लिंग करने का। साल हो गए ये सब देखते हुए सब लोगों को, अभी भी तुम कर रहे हो। क्या दिखता है इससे? क्योंकि ये जो सारे एक्शंस होते हैं ना, इनमें साइकोलॉजिकली बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है। क्योंकि बेसिकली तुम अपने एक ईगो का प्रोजेक्शन मेंटेन करने में इतना डेस्परेट हो कि तुम्हारे साथ असली में क्या चल रहा होगा ना तुम्हें पता भी नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट जो शहर हैं, ठीक है, वहां पे तुम जाओगे, तुम्हें सेम लोग वापस वहीं ड्रिंकिंग वाली जगहों पे मिलेंगे। तुम्हारी बातों में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है और थोड़े टाइम के बाद कोई भी सेंसिबल बातें कर ही नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग भंड होते हैं दारू पे। ऊपर से दारू नकली होती है आधे से ज्यादा इन जगहों पे, मतलब एडल्ट्रेटेड होती है, मिक्स्ड होती है। हमें पता है क्यों? क्योंकि हमें फौजी दारू अलग से जो मिलती है उसमें ओरिजिनलिटी होती है और फौज के साथ तुम मस्ती कर नहीं सकते। तो दिखता है असली
विस्की या कोई भी पर्टिकुलर ड्रिंक एक पर्टिकुलर ब्रांड की, और फिर आप जो क्लब में खरीदते हो। अब मैं यहाँ लोगों के ऊपर एक डाउनर नहीं डाल रहा कि ये सब नौटंकी है या कभी नहीं जाना। भाई जब जाना है तब जाओ। ये जो कल्चर बना हुआ है जिसमें मेजोरिटी यंग लोग फंसते हैं, ठीक है, एज वेल एज जो लोग थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं वो फंसते हैं, जबकि उनका बाल गंजा होने लगता है या पेट निकलने लगता है, लेकिन वो वहां जाते हैं ताकि उनको अभी भी यंग फील हो। यंग किसी को क्यों फील करना पड़ता है जब उनकी लाइफ में सच नहीं होता और समय निकलने आता है और वो 35 के ऊपर हो जाते हैं, 40 के ऊपर हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि वो खत्म जीवन। फिर वो ऐसी जगहों पे जाते हैं और अपने से 20 साल छोटी लड़कियों को ताड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज का जमाना ऐसा है कि वो 20 साल छोटी लड़कियां, मतलब 17, 19, 21 की उम्र की लड़कियां ओपनली शुगर डैडीज ढूंढती हैं। आप डेटिंग एप्स पे अपनी प्रोफाइल बना के बस एक्सप्लोर करो कि चल क्या रहा है वहां पे, ओपनली एडवर्टाइज करती हैं। जो लोग फॉर एग्जांपल जिनकी सर्टेन फॉलोइंग वगैरह होती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, रैंडमली लड़कियां रीच आउट करती हैं। क्या हो रहा है संसार को? और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके दर्द तुम्हें होने वाला है, क्योंकि तुमने इतनी सारी फ्यूटाइल एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड किया है। मतलब आज का समय जिस तरह से तुमने व्यतीत किया है वो तुम्हें ना आगे याद रहेगा, और ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक फ्रूटफुल मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो। एक फ्रूटफुल मीनिंगफुल लाइफ के अंदर क्लबिंग आ सकती है, गोइंग आउट फॉर अ ड्रिंक आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, लेकिन क्या वो तुम सच में हो? क्या वो तुम्हारा कल्चर है? क्या वो तुम्हारी फैमिली के अंदर था कि तुम एक पर्टिकुलर इमेज को मैच करने की कोशिश कर रहे हो? इसलिए मैं आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। सॉरी अगर ये चुभे किसी लोगों को, क्योंकि हम सबके लिए किसी ना किसी डिग्री पे सच है, चाहे आज नहीं हो लेकिन हो सकता है पहले हुआ हो। हम सब कोशिश करते हैं कि अपने औकात को छुपाएं या फिर हम ज्यादा कूल दिखें, ठीक है? तो हम सब नादानी में, इनोसेंस में, यंग डेज में हम लोग वी ट्राई टू फिट इन टू समथिंग ताकि हमारी एक आइडेंटिटी क्लेम हो पाए। लेकिन सच बात ये होती है कि वो बहुत अननेचुरल है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जैसे मिडिल क्लास की लड़कियां, जैसे स्पेशली इंस्टाग्राम अगेन ले लो आप, टिस्टाग्राम बोलते हैं उसे, सॉरी टिस्टाग्राम ले लो आप। वहां पे सर्टेन लड़कियां हैं जो थोड़ी सी उनकी जेनेटिक लॉटरी है, थोड़ा सा शक्ल सूरत शायद ठीक होगी, और बाकी तो ऑब्वियसली एडिटिंग से एक अलग लेवल पे पहुंच जाती हैं और वो अपने आप को हाई क्लास दिखाना चाहती हैं, ठीक है? तो वो अपने कपड़े दिखाती हैं या, और एक्चुअली तो सिर्फ बॉडी अपनी दिखाती हैं, लेकिन कपड़े वगैरह एक्सक्यूज होते हैं। गलती से इन्होंने अगर मुंह खोल लिया ना, समझ में आता है बेचारी कितनी गवार है। और यहां पे मैं गवार बाय क्लास नहीं किसी को अब्यूज कर रहा हूं। मेरे लिए गवार वो इंसान है जो सच के मुताबिक अपने नहीं जीता है। क्योंकि अगर हम क्लास बेस्ड सिस्टम भी उठाएं, जो हमारा वारना सिस्टम था, वारना सिस्टम था कि तुम बेसिकली अगर तुम्हें एग्जिस्टेंस का चांस मिला है, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर अपने हाथों के थ्रू काम करने के लिए या हाथों के थ्रू वार करने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन सही है और उसके लिए वो नेचुरल है, तो वो क्षत्रिय है। जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपनी वाणी के थ्रू भी जीता है वो ब्राह्मण है। जो सिर्फ ये सोचता है मैं अपना पेट कैसे भरूं और इतना कैसे भरूं कि मतलब दूसरों से भी लेना पड़ जाए, वो वैश्य है। और जो इंसान सिर्फ आज जिंदा रहने के लिए बेचारा काम करता है और उसके मुताबिक जीता है, वो शूद्र है, ठीक है? और बल्कि मेरी जो डेफिनेशन है आज के जमाने की शूद्रास की, वो एक इंग्लिश एसके टॉक में मेरी वेबसाइट पे है, स्पीकर सेक्शन के अंदर, जहां पे मैंने द न्यू शूद्रास के बारे में बात करी। क्योंकि आज जिन टाइप के लोग मेरे को दिखते हैं ना लग्जरी कार चलाते हुए या इन जगहों, मतलब मैंने मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यूज और मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियां देखी है जिनमें ड्राइवर साइड पे पान और गुटखा का निशान है। मेरे को दुख होता है उन कंपनीज के लिए जिन्होंने इतनी सुंदर चीजें बनाई है जो इस प्रकार के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा जो मर्सिडीज खाता है वो गुटखा नहीं खा सकता, खा भाई, लेकिन फिर जो तुझे लगता है ना कि मर्सिडीज लेके मैं एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान बन जाऊंगा, तू बहुत गलत है। तू कभी नहीं बन सकता वो, क्योंकि वो तेरे जीने के तरीके के ऊपर है, वो तेरे सोच के ऊपर है। तो ये जो जमाना है उसमें ये सारी चमक किस तरह से बेची गई है कि लड़कियों के ऊपर तो मतलब किसी तरह से ट्रस्ट करा ही नहीं जा पा रहा। लड़के ऐसे हैं जिनको लग रहा है पैसे से सॉर्ट हो जाएंगी चीजें, चाहे सेक्स हो या गर्लफ्रेंड्स हो या कूलनेस हो या इंस्टाग्राम हो या जो भी।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब तुम करते जाओ, तुम्हारी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चालू रहेगी, तुम्हारे लाइफ के कैलेंडर में भी एक्टिविटी चालू रहेगी। अरे वीकेंड आ रहा है, थर्सडे का क्या प्लान है, फ्राइडे का क्या प्लान है, सैटरडे का क्या प्लान है, ओ संडे को हैंगओवर है तो चलो ब्रंच के लिए चलते हैं। आधे से आधा इन लोगों के पास उतने पैसे होते नहीं इन चीज़ों के लिए। काफ़ी सारे लोग अपने माँ बाप को गलत तरीके से उनसे पैसे लेते हैं इन सब चीज़ों, इन सब नशों और शौकों को पूरा करने के लिए। चाहे वो लड़कियों के लिए हो गया जो अलग अलग टाइप की शॉपिंग करना चाहती हैं ताकि वो अपने आप को अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज कर सकें, या वो लड़के हों जो बेसिकली मैं क्या बोलूँ यार, बट बेसिकली सोसाइटी में ना बहुत अनशन चीज़ें चल रही हैं। और मैं यहाँ पे अगेन किसी को मैं नीचे दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्यूचर में दर्द प्रिवेंट करने के लिए लोगों को किसी तरह से एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डू यू थिंक दिस इज वर्थ वाइल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, जितने लोग हैं जिनके पास ये इवेंट स्पेसेस वगैरह है वो भी तुम्हें गधा बना रही हैं, तुम अपने आप को भी गधा बना रहे हो। क्योंकि समझ लो, तुम्हें अगर सोशलाइज भी करना है या तुम्हारे को अपने दोस्तों के साथ बैठना है, तुम उनके साथ हर वीकेंड पे तुम्हें प्लान बनाने की जरूरत नहीं। और स्पेशली तुम्हें दिखेगा कॉलेज वाले क्राउड में या कॉर्पोरेट आईटी वाले क्राउड में, तो यही लोग जब पैसा भी कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब कॉर्पोरेट आईटी पार्क्स बन गए ना बड़े बड़े शहरों में, पूना, बैंगलोर एटसेट्रा, जहाँ पे पूरे इंडिया के मिडिल क्लास टाउन्स और फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटी से लोग आते हैं। ठीक है, अब ये टीयर 2 टीयर 3 वाली जगहों से जो लोग आते हैं, ये जो मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं ना, वो सैटरडे संडे को उड़ा देते हैं। और इनको पूछो 5 साल बाद 10 साल बाद कि कैसा लगता है तुम्हें यहाँ पे काम करके, क्योंकि तब तक वो खत्म हो चुके होते हैं। ऑब्वियसली ना, अगर तुम्हारी लाइफ ही इस प्रकार की है तो तुम्हें ऑब्वियसली फिर स्टिमुलस लगेगा, इसलिए फिर तुम्हें ये सब चाहिए वीकेंड पे। और फिर ये सब मिलने के बाद तुम्हारा बेसिकली एक पैटर्न है जो कंटिन्यूसली रिपीटेटिव है। बैंक बैलेंस ऊपर जा रहा होगा लेकिन आत्मा तो सिर्फ नीचे जा रही है, जो बाद में तुम्हें एक दिन हिट करेगा, जगाएगा, और फिर तुम्हें दर्द होगा। और फिर मतलब ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ रूपों में जैसे मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, प्लस मैं लोगों के साथ काम करता हूँ तो मैंने सरासर देखा है। प्लस लोगों के साथ काम करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप क्लियरली बस देखो कि सोसाइटी में चल क्या रहा है तो आपको सोसाइटी से दूर रहने का मन करेगा, क्योंकि सोसाइटी बहुत खोई हुई है, सोई हुई है, न्यूज़ देखती है। तो सोचो इसके बारे में, क्योंकि मेरा बस मन किया कि मैं ये शेयर करूं। मैं अभी कोचिंग कॉल पे जाने वाला हूं, बट उसके पहले मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया हैलोवीन हैलोवीन क्या है? मतलब सर के ऊपर सींग पहने हुए हैं। ठीक है, मेरे को खुद इनवाइट्स आए हुए अलग अलग जगहों से, मैं नहीं जाता हूँ। और एज वेल एज व्हाट द फनीएस्ट थिंग इज, स्पेशली यंग लोगों में कुछ लोग हैं जो फॉर एग्जांपल मेरे को जब अकेले से मिलते हैं ना तो मुझसे बहुत गहरी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं कर सकता हूँ और मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और उनको मैं बता सकता हूँ। लेकिन उनकी जो बाकी की लाइफ है ना, वो मेरे को दिखाती है कि मैं गधा हूँ इन लोगों से ये बातें करने के लिए, क्योंकि वो लाइफ में कॉन्ग्रुएंसी है नहीं। मुझसे वो ये सब बातें करेंगे, लेकिन वो अभी भी जो उनका ग्रुप कर रहा है उसको छोड़ के उससे डिटैच नहीं हो सकते, वो उनसे नहीं हो पाता। फिर वो वापस आते हैं मदद के लिए, और थोड़े टाइम के बाद अब मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। मैं उन लोगों की मदद करूँ ना जो फॉर एग्जांपल एक्चुअली में वो मदद से अपने फर्मवेयर लेवल पे, जैसे हमारी मशीन्स होती हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है और एक फर्मवेयर होता है, मतलब इंटरनल बीइंग लेवल पे अगर कोई चेंज कर रहा है मैं उसको मदद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है उधर के चेंजेस की सुंदरता और उनके पीछे जो कीमत है वो नहीं चुका सकते लोग। बहुत लोग अब ट्रेंड वाइज, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पहले लाया गया ट्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम पे अगला ट्रेंड आएगा सेल्फ लव का और थोड़ा बहुत मैस्कुलिन फेमिनिन का आएगा, बट सेल्फ लव बेचा जाएगा लोगों को। और ये जो बेचा जाएगा ये इसलिए बेचा जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम मदद कर रहे हैं तुम्हें टू अपीयर स्मार्ट, क्लब्स मदद कर रहे हैं तुम्हें टू अपीयर अट्रैक्टिव। सामने बैठो एक असली इंसान के और सारी अपीयरेंस उतर जाती है।
इंडियन कस्टमर कितना गवार और गधा हो सकता है। आदमियों के शरीर औरतों जैसे होने लगते हैं, औरतों के शरीर आदमियों जैसे होने लगते हैं। आजकल शहर मूव करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। पॉलिटिशियंस के पोस्टर लगे होते हैं, आपने देखा है वो कौन लोग हैं? गुंडे हैं, वो दिखते हैं। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? दिस इज प्लेन स्टुपिडिटी। इफ यू कांट सी थ्रू द फकिंग लेयर्स टू फिगर आउट व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट द ट्रूथ, देन यू आर अ